ब्लैक होल्स। अगर आप फिजिसिस्ट से पूछें कि आपकी फेवरेट डेथ क्या होगी तो 99% का आंसर होगा बाय फॉलिंग इनटू अ ब्लैक होल। चलें अब इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज 2020 चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो सकता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की काफ़ी प्रेडिक्शंस में से एक प्रेडिक्शन ब्लैक होल भी है। ऑल्दो आइंस्टाइन ने ब्लैक होल को खुद डिस्कवर नहीं किया, ब्लैक होल की एक्चुअल डिस्कवरी का सेहरा एक जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड को जाता है। कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मैथ्स यूज़ करते हुए एक एक्सप्रेशन निकाला जिसे हम आज श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के नाम से जानते हैं। ऑल्दो उसका मैथ कुछ डिफरेंट था, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए आप किसी ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी और उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इक्वेट कीजिए। आसान अल्फाज के लिए किसी स्टार या किसी प्लैनेट पर मौजूद एक ऑब्जेक्ट की कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि वो उस स्टार या प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को एस्केप कर जाए। जितना उस स्टार का मैस ज़्यादा होगा उतनी ही हमें ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए कि हम उस स्टार की ग्रेविटी को एस्केप कर जाएं, और इस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड है, यानी जो रॉकेट्स या स्पेसशिप्स हम स्पेस में भेजते हैं उन्हें उस जगह पर भेजने के लिए कम से कम स्पीड 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड होती है। अब हम ये अस्यूम करते हैं कि किसी स्टार का मैस इस कदर बढ़ गया है या उसका रेडियस इतना कम हो गया है कि उस पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से भी इंक्रीज कर गई है। इतना तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से तेज मूव नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि उस प्लेनेट या उस स्टार की ग्रेविटी से कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर नहीं आ सकता? जी हाँ, और इस ऑब्जेक्ट को हम अब ब्लैक होल कहते हैं, जिसकी ग्रेविटी इस कदर ज़्यादा है कि वहाँ से कोई भी चीज़ एस्केप नहीं कर सकती, नॉट इवन लाइट। श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस आपको ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैस चेंज किए बगैर उसका रेडियस कितना रिड्यूस करें कि वो ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल में चेंज हो जाए। हमारा सन जो कि 7 लाख किलोमीटर के रेडियस का है, इसका श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस 3 किलोमीटर है। इसका मतलब 7 लाख किलोमीटर के रेडियस के सन को अगर हम 3 किलोमीटर के रेडियस पे रिड्यूस कर दें तो सन एक ब्लैक होल बन जाएगा। इसी तरह हमारी अर्थ, जिसका रेडियस अराउंड 6300 किलोमीटर्स है, अगर इसको 1 इंच के रेडियस पर रिड्यूस किया जाए तो ये अर्थ एक ब्लैक होल बन जाएगी। यू कैन गेस वेयर आई एम गोइंग विद दिस। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को अगर हम इतना श्रिंक कर दें कि उसकी ग्रेविटी में एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी बढ़ जाए तो वो ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि कुछ बहुत छोटे पार्टिकल्स ऐसे हैं कि जिनका श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस प्लांक लेंथ से भी कम है। अब ये प्लांक लेंथ क्या है, ये माजरा किसी और वीडियो में सही। अभी हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस पर फोकस करते हैं। इन कंक्लूजन, किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को एक ब्लैक होल में कन्वर्ट किया जा सकता है, और सिंस आप भी एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हैं, इसका मतलब आप भी एक ब्लैक होल बन सकते हैं। अब कैलकुलेशंस के लिए हम एक ऐसे आदमी की एग्जांपल लेते हैं जिसका मैस 70 किलोग्राम है और उसे एट्रैक्टिव बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। अब कैलकुलेशन से ये पता चलता है कि अगर हम इस आदमी को 1.04 इंटू 10⁻⁻⁻25 मीटर्स में श्रिंक कर दें तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 0.00000 पॉइंट के बाद 24 जीरोस और फिर एक 1। अगर हम
इस आदमी को इतने स्मॉल रेडियस पे रिड्यूस करें तो फिर वो ब्लैक होल बन जाएगा। वेल, इज श्रिंकिंग अ पर्सन टू दिस स्मॉल रेडियस पॉसिबल? इसके बारे में सोचना आपका होमवर्क है। बट येस, इवन यू कैन टर्न इनटू अ ब्लैक होल। वेल, if you feel you are not attractive enough, 10⁻⁻25 मीटर के रेडियस में श्रिंक हो जाएं, उसके बाद आपकी अट्रैक्शन के तो क्या ही कहने होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू, click on the subscribe button, and even if you didn't learn anything, subscribe anyway. There are many other videos that you can learn from.